फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है। बहुत ही सोशल मीडिया पे जो अपडेट चलते हैं वही अपडेट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि 8 पे कमीशन के बारे में आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो सके। 8 पे कमीशन 2024 अभी जो है आई है बड़ी खबर। जानिए 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने पर किसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन 2024 जवाबदेही के बारे में चिंताओं के बावजूद केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के वेतन को अपनाने का वादा किया है। विवाद के बावजूद प्रशासन नए वेतन आयोग में स्थानांतरण के लिए एक तिथि निर्धारित करने में विफल रहा है। केंद्रीय कर्मचारी अपनी उन्नति की संभावनाओं के बारे में आशावादी है और देरी के बावजूद उन्हें नए वेतन आयोग को पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। सरकार ने कहा है कि प्रतीक्षा घातक है और कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए। मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन सही रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन के साथ ही वेतन कितना होगा। 8 पे कमीशन 2024 अगर किसी की आय 1000 रुपये है और 8% कमीशन कमाता है तो उसे 920 रुपये मिलेंगे। और इसके वजह अगर किसी का वेतन 5000 रुपये है तो वह 8% शुल्क पर 4600 रुपये बचाएगा। वेतन वृद्धि के साथ ही कमीशन बढ़ता है। 10,000 रुपये के वेतन पर 8% कमीशन 920 रुपये देता है, जबकि 20,000 रुपये के वेतन पर 1,840 रुपये देता है। नतीजतन उच्च मुआवजे के साथ कमीशन बढ़ता है। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये के वेतन पर 8% कमीशन 4,600 रुपये देता है। इस पैटर्न के अनुसार 1 लाख रुपए के वेतन पर 8% कमीशन से 9,200 रुपये मिलेंगे, जबकि 2 लाख रुपए के वेतन पर 8% कमीशन से 18,400 रुपये मिलेंगे। 5 लाख रुपए के वेतन पर 8% कमीशन में 46,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 10 लाख रुपये के वेतन 8% कमीशन से 92,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन आयोग के गठन पर लोकसभा से आई जो है बहुत बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने किया ऐलान कि कर्मचारी हुए बेहद नाराज। 8 पे कमीशन जो है वर्तमान में देश में 48.67 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 67.95 लाख पेंशन भोगी हैं। आपको बता देते हैं कि आंकड़ा पूरे देश का है। नतीजतन इन सभी को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन और पेंशन मिलती है। बढ़ती महंगाई के कारण जो है सभी कर्मचारी 8 पे कमीशन की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए 8वें वेतन आयोग को जल्द ही लागू किया जाएगा। और वैसे भी 7वें वेतन आयोग का गठन 10 साल पहले यानी 28 फरवरी 2014 को हुआ था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वेतन आयोग को लागू हुए काफ़ी समय हो चुके हैं। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में सरकार नियमित आधार पर नए वेतन आयोग का गठन करती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे। कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। नतीजतन
नए वेतन आयोग लंबे समय से नहीं आया है और सरकार ने अगले वेतन आयोग के लिए लागू होने की घोषणा भी कर दी है। और ऐसे में सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार अपने कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में घोषणा कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के बाद कितना मिलेगा वेतन? जब सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी तो आप सोच रहे होंगे कि कर्मचारियों को उनके फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर कितना पैसा दिया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग के जारी होने के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर्स की गणना पिछले फार्मूले के हिसाब से की जाती है तो इस परिदृश्य में सरकार फिटमेंट्स फैक्टर्स का 2.57 गुना रखने की संभावना है और इसलिए 8वें वेतन आयोग को अपनाने के साथ ही 1,08,000 गुणा 2.57 बराबर 46,260 रुपये हो सकता है। महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाए तो क्या होगा? तो आर्थिक सुधार के संकेत में डीए का जो है 50% तक पहुंचना शामिल है। सेवानिवृत्ति से बाहर बेहतर है कि वित्तीय स्थिति हो सकती है। वित्तीय चिंताओं से निपटने के लिए बार बार वित्तीय जांच का महत्व है। अपने वित्तीय स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आर्थिक सुधार की योजना बनाएं और उसे लागू करें। सकारात्मक कदम संभावना को बढ़ा सकते हैं और बार बार वित्तीय जांच का महत्व और आर्थिक विकास के लिए जो है प्रतिबद्ध रहें। सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो है कड़ी मेहनत करें। आर्थिक सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। और 4,200 ग्रेड पे आखिर क्या है? सरकारी नौकरी जो है के लिए वेतन उच्च है, जिसमें जो है 4,200 ग्रेड पे पद हैं। कर्मचारी इन पदों पर सेवानिवृत्ति देते हैं और नियमित आधार पर सेवा मानदंडों पर पालन करना आवश्यक है और इन स्तर पर चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और काम करने वाले लोगों को आर्थिक जिम्मेदारी वाला काम होता है और इस स्तर पर कर्मचारियों को अपने समर्पण का प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी क्षमताओं के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और यह काम करने के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है और उपलब्ध पदों की संख्या सीमित है और इस स्तर पर कर्मचारियों को संगठन में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए और सामंजस्य पद है और जिसका वेतन और लाभ पैकेज निर्धारित होता है। तो दोस्तों इस तरह से लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।